Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Conceptual Chemistry. Today I am going to discuss with you addition of Grignard reagent in carbonyl compounds. Grignard reagent का addition है carbonyl compounds का formaldehyde, estradiol और ketone में, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. What we will discuss today, जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे पहले बताता हूँ कौन कौन सी बातें हम डिस्कस करेंगे. उसके अलावा और भी चीज़ें होंगी, लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. पहले क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे आज. पहले है हाउ टू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल. कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अगर अल्कोहल बनाना हो कार्बोनाइल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा वाई अल्काइल ग्रुप अटैक ऑन कार्बन नॉट द हैलोजन पार्ट. अब अल्काइल जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ना, उसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX. अब कहता है कि अल्काइल ग्रुप जो R है वो क्यों अटैक करता है कार्बोनाइल के कार्बन पर, हैलोजन क्यों नहीं अटैक करता, ये भी हम रीजन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. हाउ इट इज अ बेस कैटालाइज. बेस कैटालाइज में है ना, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाला आपकी बुक में मेंशन है, तो हम देखेंगे किस तरह ये बेस कैटालाइज है. इसका मैकेनिज्म भी जो आपका जनरल मैकेनिज्म है या हाइड्रोजन साइनाइड के केस में मैकेनिज्म है, सेम वैसा ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट है जी मैकेनिज्म जो हम देखेंगे, सेम वे फॉर अदर कार्बोनाइल्स. दूसरे कार्बोनाइल के लिए भी क्या है, इसको आप इसी तरह ही कर सकते हैं. जिस तरह फॉर्मल्डिहाइड का केस होगा वैसा ही एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का भी वैसा ही सिनेरियो होगा. ठीक है. अब ये है आपके पास रिएक्शन है, जस्ट मैंने आपको शो करवाया. क्या रिएक्शन है, ये आपके पास RMgX ये अटैक करवा रहा है. अब अटैक ये आपके पास अल्काइल ग्रुप है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, लेकिन ये हैलोजन नहीं अटैक करेगा. हालांकि ये भी नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफिल है, ये भी न्यूक्लियोफिल है. क्वेश्चन तो आता है ना कि क्यों इधर CH3 बॉन्ड CH2 ने अटैक किया कार्बन पर, इधर तो क्लोरीन को होना चाहिए था. इसकी रीजन क्या है वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट, इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब माय चैनल, so kindly do subscribe and like my page. Along with it, I am also running the page with the same name, Conceptual Chemistry, on Facebook and Instagram, where you could be able to get the complete lectures of FSC Chemistry soon, inshallah. And I will also give you the links in the description from where you could be able to get the link with the pages, and where you could be able to get the complete lectures of FSC Chemistry, inshallah. So move to the lecture. Reaction of carbonyl. अब पहले तो जनरल है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल कैसे बनते हैं, थ्योरेटिकली है. वो कैसे, फॉर्मल्डिहाइड जब अटैक करेगा या रिएक्ट करेगा जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, तो आपके पास आएगा प्राइमरी अल्कोहल. जब एसिटाल्डिहाइड करेगा तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल. जब कीटोन करेगा तो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल. इसको आप ऐसे याद रखें. कार्बोनाइल का फर्स्ट मेंबर हम देखते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड है, तो उससे आपके पास अल्कोहल का फर्स्ट प्राइमरी. इधर आपके पास हम देखते हैं कि एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी मेंबर हम लेते हैं. ठीक है, कंसीडर यही करते हैं, तो आपके पास उधर भी क्या है, सेकेंडरी आएगा अल्कोहल. इधर हम कीटोन कंसीडर करते हैं थर्ड है मेंबर कार्बोनाइल का. हम इन तीनों के रिएक्शन देखते हैं ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो इसी के रिस्पेक्टिव हम इधर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हासिल कर सकते हैं. कब, जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ अटैक करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे. तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे रिएक्शन होता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, वो सारा डिस्कस करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. अब इससे पहले हमें ये तो पता हो ना कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में है क्या क्या चीज, कौन सा पोलर पार्ट है, कौन सा आयनिक पार्ट है, कौन सा पार्शियल पॉजिटिव है, कौन सा पार्शियल नेगेटिव है. ये सारी बातें हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे मेन टॉपिक पे, जिससे आपको इस आर्टिकल की बेस का पता चले, इसके बैकड्रॉप पर इसका पस मंजर क्या है, वो सारा समझ आना चाहिए ना. रट्टा थोड़ी लगाना है, कंसेप्ट होना चाहिए. ठीक है. अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है जी, इट इज जनरल फॉर्मूला इज RMgX. इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX. ठीक है. इट हैज टू पार्ट्स, वन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर इज आयनिक बॉन्ड. इसके दो पार्ट है, मतलब दो बॉन्ड बने हुए हैं. ठीक है. वो कैसे, R to Mg बॉन्ड जो है ना, ये वाला, ये है आपके पास पोलर, और ये Mg to X यानी मैग्नीशियम टू हैलोजन जो बॉन्ड है वो आपके पास आयनिक बॉन्ड. पोलर कब होता है, आयनिक कब होता है,
ये भी हम डिस्कस करेंगे, और कैसे ये पोलर है RMG और Mg2x कैसे आयनिक है। ठीक है, बॉन्ड विल बी पोलर। इधर हम डिस्कस करते हैं पहले पोलर कौन सा पार्ट है और आयनिक कौन सा है और क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए, जो मोस्टली टॉपिक में आपको हेल्प आउट कर सकती है। भी है आपके पास RMgx, ये अल्काइल, ये मैग्नीशियम, ये हैलोजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ पोलैरिटी एंड आयनिक बॉन्ड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किसी कंपाउंड में ना कोई बॉन्ड पोलर है कोई आयनिक है, किस बेस पर हम मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड पोलर है और ये कंपाउंड आयनिक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है वो हम डिस्कस करते हैं पहले। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज अप टू 7 देन बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स 7 तक हो तो फिर आपके पास जो बॉन्ड आता है पोलर कोवेलेंट होता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवेलेंट होगा। कंडीशन क्या है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 7 हो। सही है, इसको हम देखेंगे कैसे इनका डिफरेंस जो है अप टू 1.7 है। ये 7 नहीं है, 1.7 है। ठीक है, जो बाय मिस्टेक 7 लिखा गया, 1.7। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज अप टू 1.7 देन बॉन्ड विल बी पोलर। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.7 देन बॉन्ड विल बी आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से इंक्रीज कर जाता है, इनहेंस हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, फिर बॉन्ड होगा आयनिक। आयनिक में और कोवेलेंट में क्या होता है, कोवेलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मिलजुल कर रहते हैं। आयनिक में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन एटम टू अदर। ठीक है, ये आपके पास आयनिक है और ये आपके पास पोलर है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसे है ये। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 देन बॉन्ड विल बी आयनिक। अब हम देखते हैं इन एटम्स के दरमियान, किन दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 के राउंड अबाउट है और किस में 1.7 से ज्यादा है। सही है, अब लेट्स स्टार्ट होता हूं। कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 और मैग्नीशियम का जो है वो है 1.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब हम लेते हैं इनका 2.5 माइनस 1.2 आपके पास आता है 1.4। तो ये इस क्लास में बिलोंग करता है, 1.7 से नीचे नीचे है, तो ये आपके पास पोलर है। कौन सा बॉन्ड, कार्बन टू मैग्नीशियम। तो कार्बन टू मैग्नीशियम यही बॉन्ड है, तो ये आपके पास क्या है, पोलर। अब हम चलते हैं आयनिक की तरफ। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0। मैग्नीशियम का वही 1.2। 3 माइनस 1.2 आपके पास 1.8 इस क्लास में बिलोंग करता है। तो आपका मैग्नीशियम टू हैलोजन जो बॉन्ड है ये आयनिक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स हैलोजन, और इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है बॉन्ड, ये पोलर है। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है अल्काइल ये अटैक करेगा कार्बोनाइल पर, क्योंकि ये पोलर है। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और एक इसका अपना हो गया, तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो इस तरह अल्काइल अटैक करता है, ये आयनिक है, ये एज ए कंपाउंड रहते हैं इस तरह, तो ये अटैक नहीं करेगा। ठीक है, रीजन समझ आई है। फिर भी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन आए, मतलब ज़हन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू ए क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने डिस्कस किया है ग्रिगनॉर रिएजेंट है क्या, उसमें कौन कौन से बॉन्ड है, एक पोलर है और एक आयनिक है, उसकी रीजन क्या है। फिर हमने ये क्वेश्चन भी क्लियर किया है कि अल्काइल ही क्यों कार्बोनाइल पर अटैक करता है, हैलोजन क्यों नहीं अटैक करता, क्योंकि कार्बोनाइल जो है वो पोलर है और जो दूसरा हैलोजन है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्म में रहता है, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए वो एज ए इंडिविजुअल अटैक नहीं करता, वो एज ए मतलब ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ। लेकिन इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्या है, व्हाई कार्बन इन कार्बोनाइल इज पार्शियल पॉजिटिव एंड अपोजिट इन RMgx। अब चूंकि हमने देखा है अल्केन में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव है।
या अल्काइल को क्या ले लें, अल्केन में अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव होता है, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्काइल के कार्बन में पार्शियल नेगेटिव है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ही बताती है। क्यों? क्योंकि इधर कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, कार्बन की पावर मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेती है, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब आते हैं मेन रिएक्शन की तरफ। मैं डिस्कस करूंगा फॉर्मल्डिहाइड का केस, सेम ही केस होगा एसिटाल्डिहाइड का केस, और सेम ही केस होगा कीटोन का। फॉर्मल्डिहाइड का आप समझ जाएं, आपको एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का लिखने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, आई गारंटी। अब हम रिएक्शन देखते हैं। ये है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Mg बॉन्ड Cl। ये बात याद रखनी है, ये है पोलर और ये है आयनिक, ठीक है। अब इधर फॉर्मल्डिहाइड में ये कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए हैं। तो कौन दे सकता है? जो पोलर पार्ट होगा, जो न्यूक्लियोफिल होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो कौन सा है? ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? क्योंकि जब ये छोड़ेगा ना, एक तो इधर से अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और एक इधर से मैग्नीशियम का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा इधर अटैक करेगा कार्बन पर, क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ये दो हाइड्रोजन ऐसे ही अटैच रहेंगे इधर। जब इधर 4 पूरे हो जाएंगे तो ये ऑक्सीजन इधर से शिफ्ट करवा देगा इधर। अब ऑक्सीजन पर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, और इधर से जब मैग्नीशियम टूटेगा ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म में टूटेगा। क्यों? इधर से एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल नहीं ले गया, तो ये मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म में टूटेगा। इसको इलेक्ट्रॉन जरूरत होगी, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा नजर आएंगे, तो वो क्या है, आयनिक बॉन्ड पूरा ही ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। फॉर्मल्डिहाइड से हमें मिलना है प्राइमरी अल्कोहल। अभी हमारे पास देखें अल्कोहल नहीं आया, एक और स्टेप है। उसमें क्या होता है, ये जो आपका प्रोडक्ट आया ना, इसको आपने पास करना थ्रू H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन। इसमें से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपने ऐड करवाना है इसमें। वो कैसे? अब इधर ना हाइड्रोजन पॉजिटिव, H आएगा इस फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ, ये आपके पास बन जाएगा ये कंपाउंड, और जो OH है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें से वो इस मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा इस फॉर्म में, मैग्नीशियम Br बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, ये फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ अटैच क्या है? कार्बन, अल्फा कार्बन। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच कार्बन हो वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच हो। तो आप देखिए ये अल्फा कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आपके पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल बनता है फॉर्मल्डिहाइड का अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ अटैक करवाएं, ठीक है। क्लियर है कैसे अटैक हुआ? अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे मैकेनिज्म बेस कैटालाइज से सिंबल मतलब रिजेंबल करता है। रिजेंबल क्या है ही सेम, वो मैं आपको शो कराता हूं। वाई ईथर इज यूज्ड, आप अगर देखें ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के केस में ना ईथर यूज करते हैं हम, उसकी रीजन क्या है, उसकी मैं रीजन आपको इधर डिस्कस कर देता हूं। अब ये है ना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, अब इसमें ये जो अल्काइल पार्ट है ना ये बेसिक इन नेचर हो जाता है। क्यों? कि मैग्नीशियम खींचने की इसकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है इसमें, तो ये बेसिक इन नेचर हो जाता है। तो फिर अगर हम इसका HCl, HNO3 इस तरह किसी एसिड की मौजूदगी में अगर रिएक्शन करवाएं ना, तो ये जो अल्काइल है ना ये उस एसिड का हाइड्रोजन आयन अपनी तरफ बड़ी जल्दी खींच लेता है, तो जिसकी वजह से हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकेगा, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होगा ना वो नहीं मिल सकेगा। इसलिए हम ईथर को यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसमें हाइड्रोजन नहीं लेता इससे, जिसकी वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो दिस इज द रीजन वी यूज ईथर इन दिस केस। और ड्राई ईथर भी क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ड्यू टू अनयूजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ
अल्काइल ग्रुप। दो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझाए हैं, क्या ईथर क्यों यूज करते हैं और ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं इन द केस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्लियर है? अब हम चलते हैं मैकेनिज्म। अब अगर आपके पास बुक है तो आप बेस कैटालाइज का जो मैकेनिज्म है ना जनरल, उसको आप सामने रखें और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का आपको मैकेनिज्म बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और नहीं भी तो आप इसको गौर से देखें, आपको इजीली समझ आएगा। क्या था पहला, बेस अटैक करती है, उसके साथ जो अटैक करता है कार्बोनाइल पर। कार्बोनाइल पर अटैक कौन कर रहा है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नॉर्ड को अटैक कराएंगे हम बेस के साथ। फिर क्या होता था, हमने न्यूक्लियोफिल को अलग करना होता था। आपने रिएक्शन में देखा है कि कार्बन के साथ ये वाला अटैच है अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मतलब ये न्यूक्लियोफिल है। अब मुझे क्या करना है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में से ये वाला ग्रुप अलग करना है। तो क्या होगा, ये OH ना इस मैग्नीशियम के साथ आ जाएगा, MgClOH की फॉर्म में निकलेगा और बाकी आपके पास क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आया, मैंने पहले डिस्कस किया है, जब ये अल्काइल छोड़ेगा ना ग्रुप, ये जो बॉन्ड है, बल्कि इधर एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है और इधर एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। जब ये अल्काइल ग्रुप छोड़ेगा ना ये वाला, ये पूरा बॉन्ड पेयर अपने साथ ले जाएगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, तो इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से तो ये न्यूक्लियोफिल कैरेक्टर प्ले कर रहा है। क्लियर है? सेकंड स्टेप क्या है, अब हमने तैयारी कर ली है जंग की, जंग पर चलते हैं। जंग किसके साथ करनी है? कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। तो ये आपके पास न्यूक्लियोफिल, ये आपके पास जो हमने अटैक करवाया था फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो वो हम अटैक करवाएंगे। ये न्यूक्लियोफिल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, CH3 बॉन्ड CH2, बाकी वैसे का वैसे। और ये जो ऑक्सीजन है इधर से इधर शिफ्ट करवा देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन 4 बनाता है ना, तो इसलिए इस केस में ही 4 हो सकता है। अगर इधर डबल बॉन्ड रहता है तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, H बॉन्ड OH को ऐड करवाते थे, तो वही करवाएंगे हम। H बॉन्ड OH, अब ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, मतलब ये न्यूक्लियोफिल है और ये इलेक्ट्रोफिल है। तो ये इलेक्ट्रोफिल इधर चला जाएगा और बाकी जो OH है वो OH आयन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। मतलब जो मैंने ऐड करवाया था वो मुझे एंड पर मिल जाएगा, और जो मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की थी, डिस्टर्बेंस क्या, मतलब जो मैंने अटैक करवाया था उसकी वजह से एक नेगेटिव आयन आ गया था। नेगेटिव या पॉजिटिव आयन एक डिस्टर्बेंस ही हो जाती है ना। तो मैंने फिर क्या किया, HOH को ऐड करवाया, वो जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन को मैंने खत्म करवाया, मतलब जो सिस्टम मैंने डिस्टर्ब किया था उसको मैंने स्टेबलाइज किया, और जो मैंने ऐड करवाया था वो मैंने निकाल लिया OH नेगेटिव। तो यही मैकेनिज्म आप एस्टल्डिहाइड, यही मैकेनिज्म आप कीटोन के लिए यूज कर सकते हैं। और ये वही मैकेनिज्म है जो आपकी बुक में बेस कैटालाइज का जनरल मैकेनिज्म है, या हाइड्रोजन साइनाइड का जनरल मैकेनिज्म है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म मैंने हाइड्रोजन साइनाइड के लिए केस के भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मैंने जस्ट फॉर्मल्डिहाइड को डिस्कस किया, आप इस तरह एस्टल्डिहाइड और कीटोन को भी सेम ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, उसका रिएक्शन भी और उसकी मैकेनिज्म भी। क्योंकि अगर मैं उनको डिस्कस करता तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था, तो इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जी, और आर्टिकल था ये हमारा, क्या एडिशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टू द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या किस तरह हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं कार्बोनाइल से। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंड रिकमेंड योर फेलोज, एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।